Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video yesterday we have studied about the kingdom of fools कि एक बहुत बड़ा किंगडम होता है जिसमें फूल होते हैं और उसके राजा भी और उसके मिनिस्टर्स भी, और उसी किंगडम में सब कुछ और अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। जैसे जो काम नाइट में करना होता है उसे वो डे में करते हैं, जो काम डे में करना होता है उसे वो नाइट में करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हमने जाना था। और एक चोर था, चोर क्या किया था कि एक घर में एंट्री किया था और बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ दैट वॉल एक वॉल गिर जाती है जिसके कारण उस चोर की मृत्यु हो जाती है। और राजा क्योंकि पुलिस था तो जो चोर का भाई था उसने सोचा कि राजा के पास चलते हैं, इसका क्लेम कर देते हैं। वो राजा के पास चला गया और बोला कि राजा साहब ये एक दीवार गिरने से मेरे भाई की मृत्यु हो गई, और ये नहीं बताया कि वो चोर था। और इसलिए राजा ने कहा अच्छा ये दीवार जिसके घर की है उसको तुरंत बुलाया जाए। द किंग जस्ट ऑर्डर्ड टू कॉल दैट मैन, एंड इफ व्हेन दैट मैन केम देन ही आस्क्ड अबाउट हु इज़ ही, वो है कौन, और उसको सम्मन भेजा गया था कि वहाँ पे वो आ जाए। अब वो दरबार में आ चुका है, राजा उससे बात कर रहा है। अब क्या बात करता है वी विल ट्राई टू नो इन दिस वीडियो। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट आता है, यहाँ पे देखेंगे हम। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस सच एंड सच वेर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस घर में थे जब वो डेड मैन तुम्हारे घर पे आया हुआ था। यस माई लॉर्ड, he broke in, the wall was weak, it fell on him. The accused pleads guilty, your wall killed this man's brother. You have murdered a man, we have to punish you. तो राजा ने कहा कि ऐसा है तुम्हारी जो घर की वॉल थी वो उसके गिरने की वजह से एक इंसान की मृत्यु हो गई है, इसलिए हम तुम्हें अब पनिश करने जा रहे हैं। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल। अब वो जो मर्चेंट था उसको भी पता था राजा मूर्ख है। उसने कहा लॉर्ड मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैंने क्या किया है, मैंने वॉल को नहीं बनाया था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। अब उस आदमी ने क्या कहा कि राजा साहब ऐसा है कि ठीक है मेरे घर की वॉल से उस इंसान की मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने तो ये वॉल बनाई नहीं थी, सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने ये वॉल बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इस वॉल को अच्छे से नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, आपको उससे सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो है कौन। My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. और उस आदमी ने कहा, उस मर्चेंट ने कहा कि मेरे राजा साहब ऐसा है कि ये जो दीवार थी मेरे पापा के ज़माने की है और मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये बनाया हुआ था और वो एक ओल्ड मैन है और वो यहाँ पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ट द वॉल। अब वो क्या काम करता है, किंग ने ऑर्डर दिया कि जाके उसे बुला के लाओ जिसने इस वॉल को बनाया हुआ था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और उन्होंने क्या काम किया कि उसको बांध करके उसके हाथ पैर वो लोग उसको लेके चले आए। राजा के जो दूत थे, जो मैसेंजर्स थे, वो उस किसको ले आया, वो उस आदमी को ले आया जिसने उस दीवार को बनाया था। चोर के भाई ने क्या कहा कि ये दीवार गिर गई, मेरे भाई की मौत हो गई। पहली बात तो गलत बात था, चोर गलत काम कर रहा था तो उसके मरने से क्या मतलब है, वो चोरी करने गया था ना, तो दीवार गिर गई मर गया तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन चोर के भाई ने कहा कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिसके जिसके घर की दीवार गिरी है। जिसके घर की दीवार गिरी एक मर्चेंट था। मर्चेंट ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरे पापा के ज़माने बनाई गई थी, जिसने बनाया था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. अब जब वो आदमी आ गया जिसने बनाया हुआ था, राजा ने उससे पूछा क्या तुमने ये वॉल को बनाया था इसके पापा के टाइम में? तो उसने कहा हाँ लॉर्ड मैंने बनाया हुआ था। What kind of wall is this that you built? ये किस तरीके की वॉल तुमने बना दी है? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक गरीब आदमी पे गिर गई, वो मर गया। You have murdered him. ये तुमने एक तरीके से उसका मर्डर किया हुआ है। We have to punish you by death. और इसलिए हम तुम्हें डेथ देंगे, हम तुम्हें सज़ा देंगे मौत की, ठीक है। एंड बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड प्लीज़ लिसन टू मी। अब जो पुअर ब्रिकलेयर था ना वो भी जानता था कि राजा बेवकूफ़ है। उसने क्या काम किया, एक के बाद एक अपना एक्सक्यूज़ दूसरे पे टालते जा रहे हैं। वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है किसकी गलती थी, वो दूसरे को कह रहा है उसकी गलती थी। तो इस बार क्या होता है, जब किंग उसको ऑर्डर देते कि इसको डेथ दे दी जाए, तो जो गरीब वो था ब्रिकलेयर, वो बोला
प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मुझे सुनिए इससे पहले कि अपने ऑर्डर्स देने जा रहे हो। इट्स ट्रूली आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ठीक है सच है मैंने वॉल को बनाया था, एंड इट वॉज नॉट गुड, और ये अच्छी नहीं बनी है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसा हुआ क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था ना तो मेरा दिमाग इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मैं एक डांसिंग गर्ल को देख रहा था, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन एंड स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी ना, वो जो डांसिंग गर्ल थी, वो एंकलेट जिंगलिंग मतलब पायल की झनकार उसकी थी, ठीक है। तो उस पायल की झनकार वाली ये लड़की को मैं देखे जा रहा था, इसलिए मेरा ध्यान इस पर नहीं आ पाया था। ये यहाँ पे वर्ड है एंकलेट जिंगलिंग्स। तो यहाँ पे उसने कहा कि उस लड़की की वजह से मेरा ध्यान इस पर नहीं गया था, एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको राजा साहब उस डांसिंग गर्ल को पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि उसने मेरा ध्यान भटकाया था। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, राजा ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो राजा तो मूर्ख था ही, वो फुलिश था। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर लड़की ने तुम्हारा ध्यान न भटकाया होता तुम दीवार ख़राब न बनाते, दीवार ख़राब न बनाते दीवार ना गिरती, और ना गिरती तो ये आदमी न मरता। तो सारी गलती उस लड़की की है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट सच कॉम्प्लिकेटेड केस। उसने कहा कि हमें केस पे ध्यान देना होगा, ये इतना आसान केस नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़, उस लड़की को लाया जाए, वो डांसर को लाया जाए, वो चाहे जहाँ भी रहती हो पता करो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन, जो लड़की उस समय डांस करती थी अब ओल्ड वूमेन हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए कोर्ट में आई, राजा के दरबार में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, राजा ने कहा कि क्या तुम उस स्ट्रीट में कुछ साल पहले जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जबकि ये आदमी वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, उस लड़की ने कहा हाँ राजा साहब मैंने इसको देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो तुम्हारी वजह से इसका मतलब तुम्हारी पायल की आवाज़ को सुनकर ही, क्योंकि तुम इस समय यंग थी, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इस वजह से इसने अच्छी दीवार को नहीं बना पाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, उसने एक ख़राब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब पे गिरी और वो गरीब मर गया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब सज़ा तुमको मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, उसने कहा कि मेरे लॉर्ड वेट करिए, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ गया है, मुझे याद आ गया है कि मैं क्यों उधर से इधर आ रही थी, इधर से उधर जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्ड स्मिथ मतलब होता है जो गोल्ड से ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे उनको क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं। उन्होंने कहा लड़की ने कि मुझे याद आ गया कि मैं क्यों इधर से उधर जा रही थी बार बार, और क्यों, जिसकी वजह से इसने मुझे देखा और ख़राब दीवार बनाया। क्यों, क्योंकि ये गोल्ड स्मिथ को मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी, और वो मुझे बार बार मतलब उसकी वजह से मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो काम करने बहुत ही आलसी था मतलब, और ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, बहुत सारा उसने मुझे एक्सक्यूज़ दिया, बहाना दिया। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि अब दे दूंगा तब दे दूंगा लाकर तुम्हारी ज्वेलरी, एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरा दिन मुझे वहाँ से भागना पड़ा, इधर उधर जाना आना पड़ा, लेकिन उसने मुझे ज्वेलरी नहीं दी थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और कम दर्जनों बार मुझे उसके घर पे चक्कर काटने पड़े, फिर तब जाके मुझे कहीं ज्वेलरी मिली होगी। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही समय था जब ये ब्रिकलेयर जो था, जो बना रहा था घर को, इसने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड इट्स अ डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, मेरे जो राजा साहब, ये आप जानिए कि ये उस गोल्ड स्मिथ की गलती है, जो जिसने मतलब ज्वेलरी अगर टाइम पे मुझे दे दी होती तो मैं क्यों जाती और क्यों ये मुझे देखता, तो सारी गलती गोल्ड स्मिथ की हो गई। अब क्योंकि वो फुलिश था राजा, उसके दिमाग इतना था नहीं। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, उसने कहा बिल्कुल सही बात तुमने अभी कही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेनिंग एंड द एविडेंस, सारे एविडेंस को खंगालते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, राजा खुश हो गया, कहा ठीक है असली दोषी हमें मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, तुरंत पता करो कहाँ पे गोल्ड स्मिथ छिपा हुआ है, उसको उठा लाओ। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो मतलब
विश्वसनीय लोग थे जो जिस पे राजा काम जिससे कराता था, उन्होंने तुरंत गोल्ड स्मिथ को सर्च किया, हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने कॉर्नर वाली शॉप के कॉर्नर में एक जगह छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि मेरे खिलाफ इतने बड़े गुनाह के मतलब उस पर ब्लेम लग चुके हैं, वो कि इतने बड़े इल्ज़ाम उस पर लग चुके हैं। ही हैड योर ओन स्टोरी टू टेल, अब वो जान गया था, दिमाग लगा लिया था कि मेरे ऊपर ये अच्छा ये वाला आरोप लगा है, ठीक है, उसने एक स्टोरी अपनी बना ली थी राजा साहब को सुनाने के लिए। माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा, हे मेरे राजा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू, आई मेड द डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ और मैं जानता हूँ कि डांसर कई बार मेरे घर पे आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसको बहाने भी दिए थे, क्योंकि बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग अ ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। अब राजा साहब बात ये थी, मैंने इसको इसलिए बुलाया था बार बार, कहे कि मैं उस समय एक मर्चेंट की ज्वेलरी बना रहा था, इसलिए मैं बहुत बिजी हो गया था राजा साहब। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी आने वाली थी, एंड दे वुड नॉट वेट, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर। राजा साहब उनका क्या था, एक वेडिंग आ रही थी और वो वेट नहीं कर सकते थे और करना नहीं चाहते थे, और आप तो जानते ही हैं कि रिच मैन का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। अब राजा कह रहे ठीक है, अच्छा तुम बताओ कौन था वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी को कंप्लीट नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इसको बार बार इधर उधर जाना आना पड़ा, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये घर बनाने वाले का ध्यान भटका इस लड़की को देखकर। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने वॉल अच्छी नहीं बनाई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जिसकी वजह से एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गया, निर्दोष आदमी के ऊपर, और जान ले लिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। सो द स्टोरी इज राउंडिंग अगेन एंड अगेन, और यहाँ पे क्या होता है, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। सबसे पहले राजा ने किसको बुलाया था, उस मर्चेंट को ही बुलाया था। अब लास्ट में मर्चेंट ने क्या किया, मर्चेंट ने इसको ब्रिकलेयर वाले पे टाला, ब्रिकलेयर ने इसको लड़की पे टाल दिया, लड़की गलती थी, लड़की ने इसको यहाँ इस पे टाल दिया गोल्ड स्मिथ पे। गोल्ड स्मिथ क्या कह रहा है कि ये वही मर्चेंट है जिसका घर गिरा हुआ है, जिसकी दीवार गिरी हुई है। नाउ जस्टिस एट कम फुल सर्कल, फिर से उसी मर्चेंट के ऊपर दोष आ गया है, और जो न्याय है वो सर्कल की तरह घूम करके एक बार फिर से आ गया है। किंग ने सोचा, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट के पास वापस गया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और फिर से उसको सम्मन भेजा गया, उसको बुलाया गया लेटर दे करके कि कोर्ट में हाजिर हो जाओ। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए पहुंचा। इट वाज नॉट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, उसने कहा ठीक है राजा साहब, लेकिन ये मैं नहीं था, मेरे पापा थे जिन्होंने, मेरे फादर थे जिन्होंने क्या किया था, ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ, मेरी क्या गलती है राजा साहब, इसमें बताओ। सो इन द स्टोरी वेयर द चैप्टर्स नेम इज़ ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, सो ये राजा फूल है, फुलिश है, इसको इतना दिमाग नहीं आ रहा है, एक के बाद एक सबकी स्टोरी सुनता जा रहा है, सब लोग इसको स्टोरी सुना भी रहे हैं अपनी कि इसकी गलती जिसकी गलती थी, क्योंकि जानते हैं राजा फुलिश है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, द जस्टिस हैव कम टू सर्कल, फिर से उसी मर्चेंट पे आके इल्ज़ाम लग चुका है जिस मर्चेंट से स्टार्ट हुआ था। सो व्हाट विल हैपन नाउ, वी विल नो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज द लेसन एंड complete the chapter very well, and whatever has been told you all in the video you have to repeat and revise it, and then we will meet in the next video with the next informations. Till then, see you, take care.